अरे अकेले पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना दोस्तों याद भी करने पड़ेंगे, रिवाइज भी करने पड़ेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर दोस्तों सन 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था वन रक्षक डीसीएफ जैसलमेर, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं यानी लेवल आपका वही रहने वाला है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होने वाले हैं। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखो घुमा फिरा के रिपीटेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। राजस्थान के एग्जामों के अंदर आपको 70% से अधिक जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड ही मिलते हैं। अच्छा रिपीटेड मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिपीटेड मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है क्या? देखो आपको अच्छा लगे तो करिए, न तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनिवार्य नहीं है आपके लिए, लेकिन आपकी मर्जी चलेगी यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है दोस्तों। ये 2013 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर के अंदर। साबरमती नदी जो कि आपके गुजरात के अटैच एरिया से है, साबरमती नदी का उद्गम जो है आपके उदयपुर जिले से होता है। ट्रेवर टैंक कहाँ स्थित है? ये आपका आबू पर्वत सिरोही के अंदर है। ठीक है क्या? ये देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से, ट्रेवर्स टैंक माउंट आबू से टोटल 5 किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर दूरी पर है, और इस स्थान का नाम ब्रिटिश इंजीनियर ट्रेवर्स के नाम पे रखा गया है। एक इंजीनियर था जो कि अंग्रेज था, है ना। इस टैंक का प्रयोग मगरमच्छों के प्रजनन हेतु किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये इसकी लोकेशन पूछी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान में भालू वन क्षेत्र किस क्षेत्र में मिलते हैं, है ना। तो ये आपका भाई भालू वाला क्षेत्र है, तो वो आपका माउंट आबू जालोर वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। ये क्वेश्चन जो दोस्तों आए हुए, मैं कोई फेक बात आपके सामने कर नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके 2013 के अंदर आए हुए कहीं ना कहीं। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाले हैं दोस्तों, जो 2013 वाले में है, 2016 का भी डाला है कि स्पेशल जो प्लेलिस्ट बनी है वन रक्षक वनपाल एग्जाम 2022 के नाम से, तो उसे आप पूरा देखें। जो क्वेश्चंस जो सीधे एग्जाम के अंदर आएंगे दोस्तों, उम्मीद रहेगी कि आपने देख भी लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो लिंक जो है उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा। नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात आपके यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र में कौन सा बहुतायत पाया जाता है? तो खेजड़ी की बात यहाँ से कर ली जाती है, यानी मरुस्थल के अंदर जो सबसे अधिक संख्या में जो पेड़ पाए जाते हैं, वन जो पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो राजस्थान के अंदर खेजड़ी वृक्ष यहाँ पे आ जाता है। वीडियो को आप दोस्तों पूरा नहीं देखते हो, मुझे पता है आप पूरा नहीं देखते, बीच में स्किप कर देते हो। तो पैसेंस बनाकर आप वीडियो को देखेंगे ना, तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा, पूरे क्वेश्चन आपको कवर होंगे। ठीक है, जो मैसेज करते हैं फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं कि सर व्हाट्सअप नंबर, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही दिए जा रहे हैं, लेकिन आप नोट कर लेना 63 771 75 और 006 006, ये हमारे क्या है दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, यहाँ से आप एक बार फिर से, ये थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा अलग क्लिक हो जाए तो इस वजह से। ठीक है, 63 771 75 006, ये इन व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम जिला सेंड कर दीजिए मुझे, और मैं एक मैसेज बार बार मत कीजिए, एक बार कर दिया उसके बाद मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं अपने आप रिप्लाई आपका दे दूंगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, धोंक का। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आप बताना अगर आपको आए तो, ठीक है, कौन सा? पहले इस क्वेश्चन को समझो, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा। और देखिएगा, धोंक पेड़, एक पेड़ है, धोंक आदिवासी क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के दक्षिणतम भाग के अंदर। का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ धोंक जो पेड़ है उसका। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2013 का क्वेश्चन है। एनोगाइसम पेंडुला यहाँ से लिया जाता है, इसको तो आप रट लेंगे, सर हमने रट लिया, एनोगाइसम पेंडुलम। एक प्रश्न आपका आ जाता है, सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये क्या क्वेश्चन है? सर राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ में स्थित है, चित्तौड़ की सीमा के साथ अटैच होता है, लेकिन सीता माता अभ्यारण्य के अंदर एक गिलहरी पाई जाती है जिसे बोलते हैं उड़न गिलहरी। अब प्रश्न आपका यह है दोस्तों, प्रश्न आपका नहीं मेरा है, आपसे है। क्या प्रश्न है दोस्तों? प्रश्न ये है कि सीता माता अभ्यारण्य में जो उड़न गिलहरी पाई जाती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्योंकि दोस्तों ये वन विभाग का पेपर है, प्रश्न डीप से डीप पूछा जा सकता है, हालांकि लेवल वही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं जो आपको घुमा फिरा के
होंगे, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना। ऑफलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर देना, वैसे अभी लाइव कर देना, ठीक है। प्रीमियर के अंदर मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका गोडावण, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, याद रखना गोडावण, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कह सकते हो। इसके बाद मारवाड़ टीक किस प्रजाति से निकलती है? मारवाड़ टीक किस वृक्ष की प्रजाति है? तो मारवाड़ टीक रोहिड़ा है, जिसे इसका उपनाम कह सकते हो। थार की मरुशोभा के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान के किन जिलों में खनिज तेल का पता लगा? ये उस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसलमेर बाड़मेर में खनिज तेल मिलते हैं। खनिज तेल कुएं भी हैं यहाँ पर बाड़मेर के अंदर। पुन्नम नाम का जो कुआं है वो बीकानेर वाले क्षेत्र में, और बाकी आप जो फीमेल नाम है वो सारे के सारे बाड़मेर में आ जाते हैं। ऐश्वर्या है, भाग्यम है, इस टाइप से ना, लेकिन पुन्नम ध्यान रखना दोस्तों वो आपके बीकानेर क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? 3 हैं, याद रखना 3 राष्ट्रीय उद्यान। सर कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, और एक और कौन सा है वो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा। चलो यहाँ से देखना लीजिएगा क्या बातें हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान का प्रथम है। नेशनल पार्क कौन सा? केवलादेव, वो आ जाता है 27 अगस्त 1981 को। और दोस्तों एक आपका बताओ मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है 1985 में विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। और यह रामसर कंजर्वेशन वेटलैंड नम भूमि के अंदर। और दोस्तों मुकुंदरा हिल्स की मैं बात कर रहा था कोटा झालावाड़ के अंदर, और नवीनतम माना जाता है 2012-13 राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने की अधिसूचना जारी यहाँ से हो जाती है। और राष्ट्रीय उद्यान किस किस को बनाया जाएगा दोस्तों? रावली, टोडगढ़, कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपको इससे संबंधित और जानकारी है तो कमेंट्स के अंदर कमेंट जरूर करें ताकि सभी को पता लगे। झुंझुनू में स्थित खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। खेतड़ी स्थान जो है ना वो तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है भाई? मालवा का पठार इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेगा, इसमें देखिएगा कुछ बातें आपसे यहाँ से पूछी जा चुकी है कि मालवा का पठार विंध्यन पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां स्थित है। और इसकी ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये आ जाता है आपसे, क्या आ जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य पठार आपसे पूछे तो मालवा का पठार इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में, राजस्थान की किस झील क्षेत्र में समुद्र तल नीचा है? तो भाई सांबर झील जो है ना वो उसका जो समुद्र तल जो है वो दोस्तों नीचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के किस झील नहीं है, किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो ये आ जाती है झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक मानी जाती है। ये प्रश्न आपका 2013 वाले पेपर कोटा सवाई माधोपुर आप देख सकते हो। पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे नाम से ही टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ज्वाइन करें, मैं वहीं पर सेंड कर दूंगा, बाकी सभी देख लेंगे। राजस्थान की नहीं भारत की बात करेंगे, और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस फसल का है? बाजरा का। भूगोल आपको ज़्यादा पढ़नी है, मैं भूगोल के क्वेश्चंस लाने वाला हूं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान की बात करें तो देश में 35 से 40% की दोस्तों बात करें यहाँ से बाजरा का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र, ठीक है, वो आ जाता है कहाँ पर? उदयपुर के अंदर, याद रखना उदयपुर के अंदर आ जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, वो आ जाता है हमारा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम 649 किलोमीटर की दूरी है। और लिफ्ट नहरों और दोस्तों आपको शाखाओं के अंदर इसका राजस्थान के अंदर पानी जो है वो वितरित किया जाता है। राजस्थान के टोटल 10 जिलों को इस सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। पेयजल जो सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन
ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी नहर के रूप में विख्यात है। सहरिया वनवासी जनजाति राजस्थान के किन जिलों में है? सहरिया शहर नहीं, शहर बाहर है, बाहर 12 में है, तो ठीक है। किशनगंज और शाहबाज तहसीलों के अंदर ये 99.47%। तो ओके रिपोर्ट है यहाँ तक, बिल्कुल। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में से रण बाहुल्य क्षेत्र आ जाता है आपका बाड़मेर। ओके, इसमें देखिएगा यहाँ से रण बाहुल्य क्षेत्र का अर्थ क्या है, देखिएगा यहाँ से टीलों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में टाट या फिर रन कहा जाता है, याद रखना। थार पारकर गायें जो है वो आपके बाड़मेर वाला क्षेत्र, थार पारकर, थार का जो अटैच एरिया यहाँ से पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, और मचिया सफारी पार्क राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। मचिया सफारी जो पार्क है, राजस्थान का पंजाब किसे कहता है, किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। सांचौर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। सर क्यों कहा जाता है? पंजाब 5 नदियों का उद्गम, 5 नदियों के कारण कहा जाता है। 5 नदियां जहां मिलती है पंजाब के अंदर, वहीं राजस्थान में सांचौर में मिलती है। और राजस्थान का पंजाब अगर थोड़ा सा आपसे सांचौर आपको ऑप्शन में ना मिले तो श्री गंगानगर कह सकते हो। गंगानगर की बात करें दोस्तों, पंजाब का जो कल्चर है वो गंगानगर में भी है, तो इस वजह से इसे आप गंगानगर कहा जा सकता है। 5 नदियां पांचना में मिलती है, तो पांचना बांध के अंदर भी पांचना बांध जो है दोस्तों, पांचना बांध का जो नाम है ना, वो 5 नदियों की वजह से ही हुआ है। राजस्थान का राज्य पशु पूछा है दोस्तों, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप बताओ? टक्कुमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पशु जिसका नाम चिंकारा, और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम हो जाता है गजेला। नंदगाम के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? नंदगाम जैसलमेर की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी, दक्षिण से बहेगी, और उत्तर की तरफ यानी यमुना में मिलने वाली नदी चंबल नदी की बात कर ली जाती है। चंबल नदी चरमनवती जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोटा में जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में 100 किलोमीटर की दूरी में 4 बांध चंबल नदी पर आ जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछे गए थे। ये मैंने करवाने की कोशिश की है। पीडीएफ की टेंशन लेना मत, टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से उसे ज्वाइन करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट आपकी मर्जी है, आप करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भाई कोई बात नहीं है।